पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग 28 दिसंबर अबोध बालकों का पर्व होली इनोसेंस, जो ईसा मसीह के जन्म के तुरंत बाद हेरोद ने बेथलेहम के बच्चों को मरवा डाला था। ईसा मसीह के जन्म के बाद पहला जो मृत्यु ईसा मसीह के नाम पर, ईसा मसीह के जगह पर कुछ बच्चों का मृत्यु हुआ, उनका पर्व मनाते हैं। आज हम उस विषय में आज हमारे ज़िंदगी के साथ मिलाते हुए थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। आइए उससे पूर्व हम प्रभु को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने जीवन में बुलाएं। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति सोच समझकर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझकर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। अपने हृदय में, अपने बाहों में हमें लीजिए प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु, अपने प्यार से, अपने प्रेम से हमारे हृदय को भर दीजिए। अपने प्रेम में हमें रखिए प्रभु। उस प्रेम में रहकर तेरे वचनों पर मनन चिंतन करने की कृपा हमें दीजिए। इन वचनों के द्वारा अनेकों लोगों का मन परिवर्तन हो प्रभु। इन वचनों को सुनने वालों को जीवन में एक अच्छा निर्णय करने की कृपा दीजिए प्रभु। यीशु, हमें अपने बाहों में लीजिए, अपने प्यार से हमें भर दीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस मनाने के बाद तुरंत 28 तारीख को हम लोग उन बालकों को याद करते हैं जो ईसा मसीह के कारण, उनके नाम पर अपना जीवन गंवाना पड़ा। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 में पढ़ते हैं, वाक्य 1 से आगे, 3 ज्योतिषी लोग दूर देश से यरूशलेम नगरी आए। उन्होंने ऐसे एक महान राजा का, इज़राइल की मुक्तिदाता, इज़राइल पर राज करने वाला उस राजा का जन्म का एक नक्षत्र उदय होता हुआ पाया। और उस नक्षत्र को देखते हुए उन लोग उसके पीछे चलकर यरूशलेम पहुंचा।
यरूशलेम नगरी में वो पता करने लगे और उनकी नजर राजा हेरोद के महल की ओर, और कहा जाता है राजा से भी भेंट किया। राजा ये खबर सुनकर घबरा गया और सारा यरूशलेम, वहां के लोग घबरा गया। उनके लिए एक मुक्तिदाता का जन्म उनके जीवन में, उनके हृदय में एक घबराहट लाया। हम लोगों को इस पर थोड़ा मनन चिंतन करने की जरूरत है। और राजा हेरोद ने ज्योतिषियों को बुला करके चुपके से ये पता करवाया ये नक्षत्र का उदय कब हुआ, अर्थात उस बालक का जन्म कब हुआ, ठीक ठीक पता करवाया। इसके बाद उन लोगों को बेथलेहम भेजा गया, क्योंकि उनके देश में जितने ज्योतिषी हैं, महान लोग हैं, पंडित हैं, ऐसे लोगों को भी बुला करके पता किया इसमें सच्चाई क्या है। और जो मुक्तिदाता के विषय में यहूदी लोग जो इंतजार कर रहा है कब कहाँ उनका जन्म होगा, उन्होंने पवित्र ग्रंथ के अनुसार बताया बेथलेहम में उनका जन्म होना है। इसलिए इन ज्योतिषियों को राजा हेरोद ने बेथलेहम भेज करके कहा तुम टिक टिक पता करो, इसके बाद आकर के हमें भी खबर दो। और बीती क्लास में मैंने इस पर मनन चिंतन किया, इसलिए उन बातों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। अभी मैं केवल वहां पर रहना चाहूंगा, इनके इन घबराहट और उसका परिणाम, राजा का और उस वहां के लोगों का घबराहट, भय, अनेकों बच्चों का जीवन गंवाया। दूसरी बात, इन तीन ज्योतिषी लोगों को ईसा मसीह की ओर आने के लिए, मसीह की ओर आने के लिए तारा एक चिन्ह था। ईश्वर ने उनके सामने एक चिन्ह प्रकट किया, उस नवजात शिशु तक पहुंचने, उनकी आराधना करने के लिए। वो चिन्ह था तारा। उस तारा को देखकर, जहां तारा जाकर के ठहरता है वहां पहुंचना था, लेकिन जब यरूशलेम पहुंच करके राजमहल देखा, उन्होंने उस तारे को छोड़ दिया, राजमहल की ओर मोड़ दिया। हमारे जीवन में भी यही तो होता है। अनेकों लोग ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं, ईसाई कहलाते हैं, लेकिन उनका जीवन पापियों का जीवन, पापमय जीवन, संसारिक जीवन, मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहते। सत्य, ईमानदारी, पवित्रता, प्रार्थना का जीवन जीना नहीं चाहते। उनके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं, प्रभु के लिए समय नहीं, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं, प्रार्थना करने के लिए, चर्च जाने के लिए, मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए उनके पास समय नहीं। क्रिस्तीय कहलाते हैं, लेकिन क्रिस्त के अनुसार जीवन नहीं जीने वाले लोग, क्रिस्त के फॉलोवर बनकर क्रिस्त के पद चिन्हों पर चलने पर वो घबराहट है उनमें। संत योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 19 में बहुत ही सुंदर सा एक वचन है। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 19, वहां पर लिखा है, दंड आज्ञा का कारण यह है ज्योति इस संसार में आई, लेकिन मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया। क्यों पसंद किया? क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। ईसा मसीह संसार में ज्योति लेके आया, वो संसार का ज्योति है। सत्य, ईमानदारी, पवित्रता का, भाईचारे का जीवन जीने का मार्ग दिखाया, जी करके दिखाया। लेकिन जो ईसाई कहलाने वाले लोग,
उस ज्योति की ओर आने के लिए भी डर रहा है। क्योंकि इसलिए डर रहा है, कहीं ज्योति के पास आएगा तो उनके बुरे कर्म प्रकट करना पड़ेगा, प्रकाश में आएगा, या उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कर्म, बुरे कर्म करना बंद करना पड़ेगा। इसलिए वह उस ज्योति में रहना नहीं चाहते हैं, केवल ईसाई कहलाना चाहते हैं, बाकी जीवन में उसको नहीं प्रकट करते हैं, क्योंकि उनका कर्म बुरे हैं। इसलिए वह ज्योति से बाहर करता है, और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि वे उसे कर्म प्रकट ना हो जाए। मैं कई बार इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कभी कभी बाहर खेतों में जो पड़े हुए जो बड़े पत्थर जो है, उसको अगर हम उठा करके कहीं अलग करने के लिए, दूर रखने के लिए कहीं हटाएगा, उसके नीचे से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हुए दौड़ता हुआ मिलेगा। क्यों कीड़े मकोड़े दौड़ रहा है? उससे पहले उस पत्थर के नीचे बड़े आराम से जिंदगी जी रहा है, बड़े आराम का जीवन था। लेकिन ऊपर से वो पत्थर हटाया, वो घबराता है, वो यहां वहां दौड़ता है, अपने को छिपाने का प्रयत्न करता है। यही तो है अंधकार से डरने वाला। पाप वो पत्थर जैसे उनको ढककर रखा हुआ है। वो प्रकाश में, ज्योति में, ईसा मसीह में आना नहीं चाहते, उस पाप को छोड़ना नहीं चाहते। संसार के जो अन्याय, बुरे प्रवृत्तियां करते हुए अपने को ढककर कर रखा है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। हेरोद घबरा गया, संसार का मुक्तिदाता आया, लेकिन बेथलेहेम वासी भी घबरा गया। बेथलेहेम में प्रभु ईसा मसीह को रहने का जगह तो नहीं दिया, और उनके जन्म के विषय में जब सुना, लोग घबरा गया है। मुक्तिदाता का आगमन का प्रतीक्षा करने वाले लोग घबरा गया। आज ईसा मसीह के प्रति जो मरने वाले जो बच्चों के समान, ऐसे घबराहट में अनेकों बच्चों का मृत्यु आज भी होता है। अपने सुख के लिए, अपने पाप को ढकने के लिए, छिपाने के लिए, अपने सुविधा के लिए जो गर्भस्थ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मार डालते हैं, गर्भ में ही मार डाल देते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं, या जन्म लेने के बाद चोरी छुपे उसको फेंका जाता है। कितने बच्चे कूड़ेदानियों में, बाहर सड़कों में, यहां वहां फेंका जाता है। जीवित बच्चों को ऐसा फेंकने वाले लोग, क्योंकि वो बच्चा अगर हमारे पास है तो हमें असुविधा होगा, हमारे जीवन में असुविधा होगा। और अन्य लोगों को जब पता चला है पाप का परिणाम है वो बच्चा, इससे घबरा जाता है, इसलिए अबॉर्शन किया जाता है। एक बच्चा हो गया, दो बच्चा हो गया, और बच्चा नहीं चाहिए, अपने पैसा कम हो जाएगा, उसका भी देखभाल करने का कष्ट उठाना पड़ेगा, इसलिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को नष्ट करता है। मेरे पास कुछ फिल्म, कुछ फोटोज हैं, किस प्रकार अबॉर्शन करता है, अबॉर्ट किया हुआ बच्चों को फेंका हुआ फोटो, और सड़कों पर कूड़ेदानों में फेंका हुआ कई कलेक्शन मेरे पास ऐसे ऐसे है। उन बच्चों को देख करके रोना आता है। जो बच्चा ईश्वर ने संसार में जीने के लिए भेजा, अपने सुख के लिए, उस घबराहट के कारण उसका नाश करने वाले हम मनुष्य हैं। यहां पर हेरोद ने यही तो किया है। 28 तारीख को हम लोग ऐसे बच्चों का पर्व मनाते हैं। मेरे विचार में केवल उस बेथलेहेम में मरे हुए उन कुछ बच्चों के विषय में नहीं, शायद उस समय पर हेरोद ने जो
उनके सैनिकों को भेज करके जो ये बेथलेहेम के चारों तरफ का जगहों पर 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं, जो लड़का हैं, उनको मार डालने का आदेश दिया था। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 16 से हम लोग ये पढ़ सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 16 ऑनवर्स, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं 2 जो वर्ष से या उससे छोटे बेटों को मार डालने का आदेश दिया। और मैंने पढ़ा है, बाइबल पंडितों का मत है, करीब 25 बच्चे उस समय पर मर गया होगा, क्योंकि यरूशलेम उस समय पर, बेथलेहेम उस समय पर एक छोटा सा शहर था, और उस छोटा सा शहर में करीब 25 ऐसे लड़के होंगे जो 2 साल या उसके नीचे का बेटा हो। तो करीब 25 बच्चों का मृत्यु का अनुमान लगाता है। लेकिन आज मैं बताता हूं, प्रतिदिन ऐसे लाखों बच्चे इस संसार में अबॉर्शन में मारा जाता है। प्रतिदिन लाखों बच्चे इस संसार में, हमारे भारत देश का हिसाब है करीब 35,000 से ज़्यादा अबॉर्शन भारत देश में प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन है। और यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में, वहाँ पर अबॉर्शन क्लिनिक है, अबॉर्शन क्लिनिक। छोटे बच्चे मारा जाता है, गर्भस्थ बच्चे वहाँ पर मारा जाता है अबॉर्शन क्लिनिकों में। भारत देश में सरकार का नियम के अनुसार और अनेकों ऐसा अस्पताल, अनेकों ऐसा डॉक्टर्स हैं, केवल अबॉर्शन कर करके जी रहा है, क्योंकि उसमें अपने मर्जी का पैसा मांग सकता है, चोरी छुपे कर रहा है, चोरी छुपे मांगो और पैसा लूटो लोगों को। अनेकों लोग ऐसा कर्म कर रहा है। क्यों? माता पिता गर्भस्थ बच्चे को मारने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो बच्चा हमारे लिए असुविधा का कारण बनेगा, हमारे आनंद खुशी का बाधा डाल रहा है। उस बच्चे से उनको कोई आनंद नहीं, खुशी नहीं। वासना का पाप, व्यभिचार के पाप, ऐसे कर्म के द्वारा जो पैदा हो रहा है बच्चा, उन बच्चे को अनचाहा बच्चा कहते हैं आजकल। कितना बड़ा अपराध है, हमें सोचने की जरूरत है। यदि ईसा मसीह के जन्म के समय पर हेरोद इतना हठधर्मी, इतना भयंकर एक राजा, ईश्वर भक्ति नहीं उनके मन में, ईश्वर का डर नहीं, अहंकार से भरा हुआ उस राजा ने उस घबराहट में उनके उस राजा कुर्सी कहीं चले ना जाए, दूसरा एक राजा आकर के उनके ऊपर आक्रमण करेगा, उनका वो स्थान, वो कुर्सी नष्ट हो जाएगा, ये सोच करके उस राजमहल का खुशियां, सुख सुविधाएं त्यागना नहीं चाहते हैं। उस घबराहट में दूसरा राजा नहीं चाहिए, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ईश्वर हूं, ऐसा विचार रखने वाला वो हेरोद राजाज्ञा देता है 2 साल का नीचे के सारे लड़कों को मारने का। लेकिन आज हमारे गर्भस्थ बच्चे को कौन से कारण से मारता है? हमें एक निर्णय करना है इस समय पर। अबोध बालक ऐसे होली इनोसेंस का पर्व मनाते हुए हमारे परिवार में, हमारे बीच में ऐसा भयंकर पाप कभी नहीं होगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 में, इससे पहले मैंने एक क्लास लिया था स्वर्ग को पुकारने वाला 5 पाप के विषय में, उसमें पहला पाप के रूप में यही तो बताया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 10, प्रभु ने काइन से पूछा, काइन तुमने क्या किया? तुम्हारा भाई का रक्त आज मुझे
पुकार रहा है। अर्थात जो गर्भस्थ बच्चों को मारा जाता है, जो अबॉर्शन करता है या संतान नहीं चाहिए बोल करके कोई भी आर्टिफिशियल गलत जो कार्य करता है, उसके द्वारा वो जो जन्म लेने वाला बच्चा जो जिसका रक्त बहाना पड़ा, जिनका वध हुआ है, वो रक्त ईश्वर को पुकारता है। इस कारण अनेकों लोग बीमार हैं, अनेकों परिवार टूटने का कारण ये गर्भस्थ बच्चे का हत्या है। क्योंकि बाइबल के अनुसार सबसे पहला स्वर्ग को पुकारने वाला पाप है निर्दोष रक्त बहाना। 2000 साल पहले ईसा मसीह के नाम पर यदि ऐसे निर्दोष रक्त बहाया, उन बच्चों का रोना, उनके माता पिताओं का रोना स्वर्ग तक पहुंचा, स्वर्ग तक पहुंचा। हेरोद का अंत कैसा था हम बाइबल से पढ़ सकता है। और साथ ही साथ इस प्रकार का जो कर्म करने वाले लोग, उनके जीवन में कोई खुशी कभी नहीं आने वाला है। कौन कौन है उसमें शामिल? जो अबॉर्शन कराने वाले माता पिता, पहली बात। दूसरी बात, उसको करने के लिए बोलने वाला व्यक्ति, डॉक्टर्स, मदद करने वाले नर्सेस, उसके लिए दवाई भेजने वाले लोग, सब इस हत्या का भागीदार है। हमें इस प्रकार का पाप हमारे बीच से दूर करना है। आइए हम एक निर्णय करें इस समय पर। इन अबोध बालकों के साथ हमारे परिवार से जितने भी ऐसा अबॉर्शंस हुआ है, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे द्वारा ऐसे निर्दोष रक्त जो गर्भ में हो या जन्म लेने के बाद, ऐसे बच्चों को याद कीजिए, समर्पित कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, पाप स्वीकार कीजिए, मिस्सा बलिदान अर्पित कीजिए और एक निर्णय कीजिए। यदि एक बच्चे को ऐसा अबॉर्शन किया, कम से कम 10 बच्चों को बचाने का प्रयत्न करें। अन्य लोगों में अबॉर्शन ना करने का लोगों को बता कर दें, ज्ञान बांटें। इससे बड़ा कोई एक पाप नहीं। निर्दोष बच्चों का रक्त बहाना, गर्भस्थ बच्चों का रक्त बहाना, बच्चा नहीं चाहिए बोल करके किसी भी प्रकार का अवैध तरीका अपनाना। प्रभु से माफी मांगी। हमारे परिवार में प्रभु का अनुग्रह आशीष आएगा। यदि हम लोगों ने जाने अनजाने में ऐसा कोई कर्म किया, उसके लिए पाप स्वीकार कीजिए, अपने गुनाहों को स्वीकार कीजिए। मेरे कारण, मेरे गलती के कारण मैं अपने जीवन में सुख शांति ये ढूंढ करके अपने लिए सुख ढूंढा। इस कारण प्रभु ने जो संतान को दिया उसको मार डाला, उसको नहीं चाहिए कहा। ऐसे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे। प्रभु का अनुग्रह आशीष हम पर सदा बने रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को अनुग्रह आशीष